हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू उमर तस्कीर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस, ईमेल मार्केटिंग का हम लोग का कोर्स चल रहा है और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं किस तरीके से हम किसी भी ईमेल मार्केटिंग टूल के अंदर जो नेटिव फॉर्म का ऑप्शन होता है उसको यूज करके अपनी वेबसाइट के ऊपर एक फॉर्म लगा सकते हैं। गाइस, नेटिव फॉर्म को सबसे पहले समझ लेते हैं। देखिए, आप लोग अगर वर्डप्रेस की वेबसाइट को यूज कर रहे होंगे तो हो सकता है बहुत सारे डिफरेंट प्लगइन्स के थ्रू जो फॉर्म्स है वो आप क्रिएट करते हो। WP फॉर्म एक प्लगइन है, कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 है, एलिमेंटर जो पेज बिल्डर है वो भी आपको एक फॉर्म क्रिएट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। तो ऐसे वर्डप्रेस के अंदर डिफरेंट ऑप्शंस हैं जिनके थ्रू जो फॉर्म्स हैं वो क्रिएट होते हैं। अब अगर आप ये चाहते हैं कि किसी टूल के अंदर मेरे को एक ऑप्शन मिल जाए, उस ऑप्शन से मैं टूल के अंदर ही जो फॉर्म है उसको क्रिएट कर लूं, वो मेरे को एक कोड दे दे, वो मैं अपनी वेबसाइट में लगा दूं जाकर, जिससे कि मेरी वेबसाइट के ऊपर फॉर्म बन जाए। तो अगर हम एक्टिव कैंपेन टूल की बात करें तो इस टाइप से फॉर्म आप एक्टिव कैंपेन के अंदर क्रिएट करेंगे, ना कि किसी थर्ड पार्टी प्लगइन को या प्लेटफॉर्म को यूज करने वाले हैं फॉर्म क्रिएशन के लिए। आप एक्टिव कैंपेन के अंदर ही फॉर्म को क्रिएट करेंगे। इवन फॉर्म को कस्टमाइज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। कुछ बेसिक कस्टमाइजेशन मॉडिफिकेशन की सेटिंग्स आपको वहीं एक्टिव कैंपेन प्लेटफॉर्म के अंदर ही मिल जाती हैं। अगर आपको CSS लेवल पर या डिजाइनिंग के लेवल पर कुछ और ज्यादा मॉडिफिकेशंस करने हैं, उस पर्टिकुलर सिनेरियो में आप डेवलपर की मदद ले सकते हैं जिसको HTML और CSS आता है, जिससे कि वो थोड़ा सा और फॉर्म को सुंदर बना देगा, आपकी वेबसाइट के जो कलर्स वगैरह उनके हिसाब से बना देगा, वेबसाइट की थीम के हिसाब से आपके फॉर्म को जो है वो डेवलपर बना देगा। बट इस टाइप के नेटिव फॉर्म से बेनिफिट आपको क्या होता है कि फॉर्म सीधे सीधे आपकी वेबसाइट के ऊपर इंटीग्रेट हो जाता है और फिर आपको उस फॉर्म को एक्टिव कैंपेन से या मेलचिम्प से इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो फॉर्म बना ही इन टूल्स के अंदर है। तो सिंपली फॉर्म को आपने वेबसाइट के ऊपर चिपकाया और वहां पर अगर कोई इंफॉर्मेशन आती है, कोई भी पर्सन अपनी इंफॉर्मेशन फिल करता है, तो सीधे सीधे वो जो इंफॉर्मेशन है आपके टूल के अंदर आ जाएगी। आपके जो टूल के अंदर कॉन्टेक्ट है वो क्रिएट हो जाएगा। अब उस फॉर्म से आप किस लिस्ट के अंदर, किस ऑडियंस के अंदर कॉन्टेक्ट्स को सेंड करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। तो बहुत ही जबरदस्त फीचर है। लोग केवल इसको इसलिए नहीं यूज करते बहुत सारे सिनेरियोज में, क्योंकि जैसे पहले से डेवलपमेंट हो गया, उसके ऊपर WP7 फॉर्म वगैरह लग गया और आज के टाइम में फैसिलिटीज भी अवेलेबल हैं जहां पर WP7 फॉर्म से एक्टिव कैंपेन्स के अंदर या किसी दूसरे टाइप ऑफ फॉर्म से एक्टिव कैंपेन्स और मेलचिम्प के अंदर जो इंटीग्रेशन है वो स्मूथ है, इसलिए लोग इसको नहीं यूज करते। बट अगर आप यूज करना चाहें तो कर सकते हैं। और खास बात यह है कि ये ऑप्शन ऑलमोस्ट हर ईमेल मार्केटिंग टूल के अंदर मिलेगा। इवन ईमेल मार्केटिंग टूल्स के अंदर आप लैंडिंग पेजेस वगैरह भी बना सकते हैं, ठीक है। बट अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं वो फॉर्म की बात कर रहे हैं, तो हम लोग सीधे जाएंगे क्रिएट अ न्यू फॉर्म के ऊपर और यहां पर मैं फॉर्म का नाम रख देता हूं टेस्ट फॉर्म एक बार के लिए, ठीक है। एंड अगर आप यहां पर देखें तो इनलाइन फॉर्म है, फ्लोटिंग बार है जो ऊपर आ जाता है, फ्लोटिंग बॉक्स है जो राइट में आ जाता है, मॉडल है जो बीच में एक पॉपअप की तरीके से आ जाता है। तो डिफरेंट फॉर्म स्टाइल्स है। अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट हम लोग इनलाइन फॉर्म को पकड़ लेते हैं जो सबसे कॉमन है। अब अगर कोई भी पर्सन इस इनलाइन फॉर्म को भरता है, ठीक है, तो जो भी कांटेक्ट होगा वो किस लिस्ट में सब्सक्राइब होगा या किस लिस्ट में वो ऐड होगा। सब्सक्रिप्शन का यहां पर मतलब ऐड होना ही होता है, ठीक है। तो सब्सक्राइब टू अ लिस्ट हमें करना है, लेकिन लिस्ट आपको सेलेक्ट करनी है। तो अगर हम यहां पर डिफरेंट लिस्ट बनाकर पहले से रखेंगे तो हम कोई भी लिस्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। मान के चलते हैं कि एक फॉर्म मैंने एक स्पेसिफिक लैंडिंग पेज के ऊपर लगाया है। मान लिया मैं गूगल एड्स का कोर्स सेल कर रहा हूं, वहां पर मैंने एक फॉर्म जो है वो लगाया हुआ है लैंडिंग पेज के ऊपर गूगल एड्स कोर्स के, ठीक है। तो उसके लिए मैं एक अलग से लिस्ट बनाऊंगा। फाइन, क्यों मैं अलग से लिस्ट बना रहा हूं? क्योंकि कल को अगर केवल उसी स्पेसिफिक लिस्ट को मेरे को कोई ऑटोमेशन फायर करना है तो मैं कर पाऊं। सेग्रीगेशन का मेन कॉन्सेप्ट है, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि ईमेल मार्केटिंग में कितना आप सेग्रीगेट करके रखते हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके फ्यूचर ईमेल्स फायर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से और ईमेल मार्केटिंग के टूल को फुल पोटेंशियल पे यूज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहां पर मैं फिलहाल मान के चल रहा हूं कि हम लोग हमारी मास्टर कॉन्टैक्ट लिस्ट जो है उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। तो एनी पर्सन हु विल बी फिलिंग दिस फॉर्म विल बी सब्सक्राइब्ड टू अ लिस्ट एंड द नेम ऑफ द लिस्ट इज मास्टर कॉन्टैक्ट लिस्ट, ठीक है। अब मैं फर्दर क्या करूंगा, यहां पर क्रिएट फॉर्म कर देता हूं। ओके, डन है, हमारा फॉर्म जो है वो क्रिएट हो गया। अब यहां से मैं थोड़ी सी ना इसकी डिजाइन वगैरह जो है उसको चेंज कर दूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको डिजाइन दिखेगी। यहां पर मैं लिख देता हूं गेट फ्री डेमो, राइट। यहां पर मैं नीचे लिख देता हूं राइट, और यहां पर हमारे फुल नेम आ गए, ईमेल आ गया
और ये आपकी जो एक्टिव कैंपेन है उसकी बैजिंग आ गई। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये जो फॉर्म का कंप्लीट कस्टमाइजेशन है ना, ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक फील्ड्स का मतलब ये होता है फुल नेम, ईमेल, ये सारी फील्ड्स, इसमें आप और फील्ड्स ऐड कर सकते हैं, कुछ फील्ड्स को आप रिमूव कर सकते हैं यहाँ से। दिस इज टोटली अप टू यू। जैसे अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ और मेरे को फोन फील्ड भी ऐड करनी है तो मैं नीचे जाऊंगा और यहाँ पर फोन फील्ड को ऐड कर दूंगा। तो दिस इज बेसिकली फील्ड्स। इसी के साथ साथ स्टाइलिंग का मतलब ये है कि आप इसको किस टाइप के कलर्स, कॉम्बिनेशन, ये सारी चीजें देना चाहते हैं। विड्थ वगैरह अगर आप इसकी चेंज करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। बैकग्राउंड का कलर अगर आप देना चाहें तो क्या दे सकते हैं आप। ठीक है, पैडिंग वगैरह है, कॉर्नर्स किस तरीके से आपको देने हैं, टेक्स्ट जो यूज हो रहा है उसका फॉन्ट वगैरह क्या रखना है आपको। ठीक है, बटन किस तरीके से आपको रखने, ये सारी चीजें आप यहां से सेटअप कर सकते हैं। साथ ही साथ जो एक्टिव कैंपेन की ब्रांडिंग है उसको भी आप यहां से रिमूव कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको रिमूव कर दिया, नाउ दिस फॉर्म विल लुक समथिंग लाइक दिस, राइट। इसके बाद आपके पास ऑप्शन आता है, दैट इज बेसिकली यहाँ पर जो ऑप्शंस है। ठीक है, अब यहाँ पर जब आप आएंगे तो ऑन सबमिट में आप क्या देख रहे हैं, देखिए 2 चीजें होती है। या तो अगर कोई भी पर्सन इस फॉर्म को भरेगा तो यहाँ नीचे ही लिख कर आ जाए थैंक यू का मैसेज। तो अगर केवल शो थैंक यू कराना है आपको तो ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे, थैंक्स फॉर साइनिंग अप यहाँ पर लिख कर आ जाएगा। हो सकता है आपने एक अपना अलग से थैंक यू पेज बनाया हो। ठीक है, तो अगर आपने अलग से थैंक यू पेज बनाया तो ओपन यूआरएल कर दें, यहाँ पर थैंक यू पेज का यूआरएल मेंशन कर दें, तो कोई भी इस फॉर्म को सबमिट करेगा वो कहां रिडायरेक्ट हो जाएगा, थैंक यू पेज के यूआरएल के ऊपर। तो दोनों सिनेरियोज आपको दिए हुए हैं। ठीक है, अब यहां पर हम लोग आ जाते हैं कि अगर फॉर्म सबमिट होगा तो उसको क्या करना है, हमें एक लिस्ट में सब्सक्राइब कर देना है। किस लिस्ट में हमें सब्सक्राइब कर देना है, मास्टर कॉन्टेक्ट लिस्ट में सब्सक्राइब कर देना है। ओके, अब मैं एडिट करता हूं। देखो ये जो ऑप्ट इन कंफर्मेशन है इसको आपको ऑफ करना पड़ेगा। ऑप्ट इन कंफर्मेशन का ये मतलब होता है कि कोई भी पर्सन अगर आपके फॉर्म को फिल करता है तो वो ऑटोमेटिकली जो है हमारी लिस्ट में ऐड नहीं होगा। जैसे ही वो फॉर्म को फिल करेगा उसके पास एक मेल जाएगा, वेदर यू वांट टू गेट सब्सक्राइब्ड टू दैट कॉन्टेक्ट लिस्ट और नॉट। तो इस टाइप से मैसेज आएगा। अगर वो वहां पर उसको अप्रूव करता है या एक्सेप्ट करता है तब वो हमारी कॉन्टेक्ट लिस्ट में आएगा। तो ये डबल तो आपको करवाना नहीं है। ठीक है, एक टाइप से ऑप्ट इन कंफर्मेशन, तो उसके लिए आप इसको ऑफ कर सकते हैं। बट यहाँ ऑप्ट इन ईमेल जो जाएगा उसको भी आप एडिट कर सकते हैं, उसको कस्टमाइज कर सकते हैं, उसको प्रीव्यू अगर करना चाहें तो इस टाइप से जाएगा मेल, आप यहां पर देख सकते हैं। ठीक है, यू हैव सब्सक्राइब टू दिस, कंफर्म करना है अगर आपको सब्सक्रिप्शन तो ठीक है, बट मैं इसको ऑफ कर दूंगा। ये फीचर आपको एक्टिव कैंपेन में दिखाई देता है। मैंने इसको सेव कर दिया एंड नाउ हमारा जो फॉर्म है वो प्रॉपरली जो है वो डिजाइन हो गया है। नाउ व्हाट यू कैन डू इज बेसिकली आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। मैं सिंपली इंटीग्रेट पे क्लिक करूंगा, राइट। या अगर मैं पीछे अगर आपको दिखाऊं, जैसे मैं एडिट फॉर्म करता हूं, अगर आपको यहां पर कोड लेवल पर जाकर कुछ चेंजेस करने तो सिंपली आप यहां पर आ जाएं और यहां से आप कोई भी एलिमेंट को सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं अगर इसको इंस्पेक्ट करना चाहूँ तो इंस्पेक्ट कर सकता हूं, राइट। एंड इसके साथ साथ अगर आप यहां पर सेलेक्ट करें और कुछ एडिशनल अगर आप यहां पर चीजें ऐड करना चाहते हैं तो वो आप ऐड कर सकते हैं। बट अगेन यहां पर थोड़ी सी आपको डेवलपर वगैरह की हेल्प लेने की जरूरत पड़ेगी, बट ऐसे आपका सारा काम जो है वो हो जाएगा। ठीक है, सीधे मैं जाऊंगा इंटीग्रेट के ऊपर और अब इसे जो है हमें हमारी वेबसाइट के ऊपर जो है वो लगाना है। तो ये जो सिंपल एम्बेड है ये इसका एक कोड है, इसको सिंपली आप कॉपी कर लें। मैं इसको कॉपी कर लेता हूं और हमारी वेबसाइट के बैकएंड में एक बार के लिए मैं आ जाऊंगा और यहां पर हमारे पास एक डेमो पेज है जिसके ऊपर हमें इस फॉर्म को लगाना है। तो मैं डेमो पेज को ओपन कर लेता हूं और यहां पर हम लोग जो है इस फॉर्म को मेंशन कर देते हैं। यहां पर हम मेंशन करेंगे, अपडेट कर देते हैं और इसको हम लोग ओपन करते हैं। तो यहां पर अगर आप देखो तो अभी आपको जो आपका फॉर्म है वो यहां पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, अगर मैं यहां पर कोई इन्फॉर्मेशन भरता हूं तो क्या हमारे वो मेलचिम्प में जाएगी? बिल्कुल जाएगी। और ये वाला जो फॉर्म है पहले से बना था, अगर आप देखो यहां पर तो ये पहले से बना हुआ था और ये एक लाइन भी लिखी थी, इसको इग्नोर करें आप, राइट। ये हम लोगों ने जो फॉर्म अभी में पेस्ट किया है वो यहां पर आपको दिख रहा है। ठीक है, अगर मैं कोई इन्फॉर्मेशन यहां भरता हूं, जैसे मैं भरता हूं न्यू उमर तस्कीर, ठीक है, ईमेल भर देता हूं मैं यहां पर कोई लेट्स से कोई रैंडम सा ईमेल हम लोग मेंशन कर देते हैं और मैं फोन नंबर मेंशन कर देता हूं, फाइन। और उसके बाद हम लोग इसको सबमिट करते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर साइनिंग हो गया और कोई डबल चेक वगैरह तो हम लोगों ने लगाया नहीं था तो वो आएगा नहीं फॉर्म। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पर तो एक सबमिशन हुआ है। ठीक है, अगर मैं देखूं और कॉन्टेक्ट अगर आपको देखना है कि कौन पर्सन जो है वो इस लिस्ट को सब्सक्राइब किया है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, जब मास्टर लिस्ट आप खोलेंगे अपनी तो आप देख सकते हैं कि एक कॉन्टेक्ट आपको दिखेगा, जो मैंने अभी मेंशन किया था वो दिख रहा है। तो इस तरीके से आप अपने नेटिव फॉर्म्स भी बना सकते हैं, बट बस यही केवल एक प्रॉब्लम होती है, थोड़ा सा कस्टमाइजेशन जो है उसके लिए आपको डेवलपर की मदद पड़ती है, राइट। बहुत ही बेसिक सा फीचर है और बहुत सारी चीजों के लिए फीचर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, हर टूल्स के अंदर ये फीचर अवेलेबल होता है। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।